वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। प्रलय क्यों आई और ग्लेशियर क्यों टूटा? नई त्रासदी से कैसे लड़ रहा है उत्तराखंड? कुदरत के कहर में कैसे ध्वस्त हुई जिंदगी? देवभूमि की खूबसूरती कैसे हुई तबाही में तब्दील? तबाही के बाद का ये मंजर इस बात की गवाही दे रहा है कि उत्तराखंड में नई त्रासदी ने कितना रौद्र रूप अपनाया है। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर रेणी गांव में ग्लेशियर टूटने की वारदात हुई। एकाएक लोगों को जीवन देने वाली नदियां ही लोगों के लिए काल बन गईं। ग्लेशियर के टूटने से धौली गंगा नदी में ऐसा बहाव आया कि जो भी नदी के रास्ते में आया बहता चला गया। इंसान, मकान, पुल, चट्टान, जानवर, पहाड़, सब कुछ, कोई भी नहीं बच पाया। हालात ये हुई कि देखते ही देखते जोशीमठ और आसपास के इलाकों की खूबसूरती पानी, कीचड़, मलबे और तबाही में तब्दील हो गई और जिंदगी को बचाने की जंग अभी तक जारी है। सवाल यह है, सर्द मौसम में ग्लेशियर कैसे टूटा, जिसके जवाब के लिए वैज्ञानिक भी हैरान हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जहां ग्लेशियर फटा, हिमालय के इस हिस्से में 1000 से ज्यादा ग्लेशियर हैं। संभावना यह है कि तापमान बढ़ने से हिमखंड टूट गए और पानी निकलने लगा और इसी वजह से हिमस्खलन हुआ होगा और चट्टानें और मिट्टी टूटकर नीचे आई होंगी। ग्लेशियर पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर सालों तक भारी मात्रा में एक ही जगह बर्फ जमने से बनता है। ग्लेशियर दो तरह के होते हैं, अल्पाइन और आइस शीट्स। पहाड़ों के ग्लेशियर को अल्पाइन श्रेणी में रखा जाता है। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने के बाद बाढ़ कैसे आई और क्यों आई, इसका अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की 2 टीमें जोशीमठ तपोवन जाएंगी। ये टीमें इस बात का अध्ययन करेंगी कि ग्लेशियर टूटने के पीछे की असली सच्चाई क्या है। माना जाता है कि ग्लेशियर से बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि जब ग्लेशियर के भीतर ड्रेनेज ब्लॉक होते हैं और पानी निकलने का रास्ता तलाश लेता है तो बर्फ पिघलने लगती है। आमतौर पर ग्लेशियर की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, लेकिन बीच से पानी बहने के कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। ऐसे में धीरे धीरे पानी निकलने का रास्ता बड़ा होता जाता है और पानी के बहाव में तेजी आने लगती है। इसी के साथ पानी के साथ बर्फ के टुकड़े भी पिघलकर बहने लगते हैं और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। छोटे मोटे ग्लेशियर आए दिन बहते रहते हैं, लेकिन बड़ा ग्लेशियर 2 या 3 साल के अंतर पर टूटता है, जिसका पहले से अंदाजा लगा पाना संभव नहीं होता। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद देवप्रयाग और सभी नदी किनारे बसे गांवों के लोगों को नदी के तट को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की चेतावनी जारी की गई। चमोली में अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं। जवान मजदूरों की जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।